हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि अपने हैमर कैंडल पैटर्न में देखा था, जो कैंडल की बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होगी, यानी कि इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस बहुत ही जो क्लोज होता है। यानी कि अगर आपका ग्रीन कैंडल पैटर्न बन रहा है तो इसका जो ओपन होगा, ओपन क्या होगा, डाउन साइड में होगा, और इसका जो क्लोज होगा वो अप साइड में होगा, यानी कि ये बहुत ही क्लोज होते हैं। रेड कैंडल बनता है यानी कि इसका जो ओपन है वो अप साइड में होगा और इसका जो क्लोज होगा वो डाउन साइड में होगा, बट दोनों क्या होता है, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो इस वजह से ये पैटर्न हमें बनेगा। और इसमें जो हमें लोअर शैडो दिखता है, इसका जो लेंथ होगा वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा कैंडल की बॉडी के। और इसमें जो अपर शेडो की अगर हम बात करें तो अपर शेडो आपको बहुत ही छोटा दिखेगा, या किसी कैंडल पैटर्न में आपको अपर शेडो दिखेगा ही नहीं। तो अगर आपको क्लासिकल हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न चाहिए तो उसमें आपको अपर शेडो दिखेगा नहीं। तो सेम कैंडल पैटर्न होता है हैमर कैंडल भी, और सेम होता है हैंगिंग मैन भी। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बट हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हैंगिंग मैन कौन सा कैंडल पैटर्न है और कब हम लोग इसे हैमर कैंडल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। मार्केट में जैसा कि हम लोग देखते हैं, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। मार्केट को या तो अप साइड में जाना है या डाउन साइड में जाना है। मार्केट कभी भी इस तरीके से मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर हम मार्केट अप साइड जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई चार्ट बन रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। अगर मार्केट को डाउन साइड में आना है तो बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। मार्केट कभी भी अगर मूव कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से आएगा। मार्केट डाउन साइड में आएगा, थोड़ा सा रिट्रेस होगा, फिर डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो रिवर्सल, ये जो रिट्रेसमेंट का फेज़ है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न है, या मार्केट कंटिन्यूस तो अप ट्रेंड में नहीं रह सकता। मार्केट अगर इसी तरीके से अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यूस मार्केट इसी तरीके से नहीं रहेगा। या मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यूस मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रह सकता। यानी कि मार्केट को कभी ना कभी, अगर डाउन ट्रेंड में है तो कभी ना कभी इसे अप ट्रेंड में रिज्यूम करता है, या मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी ना कभी डाउन ट्रेंड में रिज्यूम करता है। तो ये जो रिवर्सल के पैटर्न होते हैं, ये जो रिट्रेसमेंट के पैटर्न होते हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट का फेज़ मिल सकता है या कहाँ पे हमें रिवर्सल का साइन दे सकता है। तो हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल भी उन्हीं में से एक कैंडल पैटर्न है। तो जो हैमर कैंडल होता है बेसिकली वो हमें बुलिश साइन देता है। यानी कि मार्केट में सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे अगर कोई इस तरीके का कैंडल पैटर्न बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें अभी रिवर्सल हो सकता है। ये जो पैटर्न है, ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये हम अगर ये कैंडल पैटर्न बनता है तो ये हमें इंडिकेट क्या करेगा कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दिखाए। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना रिवर्सल दिखा सकता है मार्केट, बट जो भी रहेगा एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा या कोई भी रिवर्सल दिखाएगा। तो इस तरीके से जो भी कैंडल पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे अगर ये कैंडल पैटर्न बनता है तो इसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। यानी कि अगर कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा है और बॉटम में कहीं जाके ये पैटर्न बनता है तो इसे हम हैमर कैंडल बोलेंगे। सेम मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में और इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाए। कितना रिवर्सल दिखाएगा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। मार्केट में जैसे जैसे एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इसमें कन्फर्मेशन हमें कहीं नहीं मिलेगा। कन्फर्मेशन के लिए हमें 2-3 कैंडल का वेट करना पड़ता है। इसके बाद किस तरीके के कैंडल बनते हैं उनसे हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि पैटर्न आगे ट्रेंड क्या होने वाला है। लेकिन हमें इंडिकेट क्या करता है ये पैटर्न कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दिखाए। तो जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बॉटम इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो इसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे। तो यही बस बेसिक डिफरेंस होता है दोनों कैंडल पैटर्न में। स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, बट जो
इंडिकेट करता है कैंडल पैटर्न, वो दोनों का अलग अलग है। यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है, कहीं बॉटम में जाके ये कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो इसे हम हैमर कहेंगे, और अप ट्रेंड में अगर बन रहा है तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल में, यही एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी कुछ स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेगा, बॉडी दोनों का सेम मिलेगा, और जो लोअर शेडो होता है वो उसका लेंथ ज़्यादा होता है। अपर शेडो आपको किसी कैंडल में मिल सकता है छोटा, या किसी कैंडल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कलर डिपेंड नहीं करता है, कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है। यानी कि कलर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि ये अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं इस तरीके का। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल का काम करता है कि अगर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इसके बेस पे कि अभी जो हमारे पास करंट पोजीशंस चल रही हैं, लाइक ट्रेड चल रहा है, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, किसी के पास पोजीशंस होंगी, तो ये हमें एक अलर्ट दिखा सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए या अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये अलर्ट कैंडल का काम करती है हमारे लिए। तो चार्ट में हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के कैंडल पैटर्न्स के बारे में, और फिर उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ पर ये कैंडल बन रहे हैं, और किस तरीके से मार्केट उसके बाद अप ट्रेंड दिखाता है, डाउन ट्रेंड दिखाता है, या उस टाइम क्या कंडीशन वहाँ पे होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग का भी डिसीजन ले सकते हैं इस कैंडल में। तो बेसिक डिफरेंस यही है, नॉर्मल डिफरेंस हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल में। तो आगे भी हम लोग और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।